सबसे पहली बात तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। खाना नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है। अब टैक्स लगाएंगे तो हम लोग, रातों की नींद उड़ गई है, कैसे इस चीज़ को करेंगे। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी नगर निगम में 7 साल पहले शामिल किए गए जवाहर ज्योति दमुवाडुंगा इलाके में हल्द्वानी नगर निगम अब हाउस टैक्स लगाने की तैयारी में है। नगर निगम इस इलाके में करीब 7 से 8 हजार परिवारों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। यहां अगले महीने से टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे नगर निगम को करीब 1 करोड़ राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दमुवाडुंगा के लोग नगर निगम के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की तरफ से यहां कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। सुविधा के नाम पर केवल स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। यहां के लोगों के पास मालिकाना हक भी नहीं है। लिहाजा नगर निगम यहां के लोगों से किस चीज का टैक्स वसूलने जा रहा है। दमुवाडुंगा में 3 वार्ड है। यहां के पार्षद और आम जनता का कहना है कि सुविधाओं को लेकर कई बार नगर निगम में यहां से प्रस्ताव भी जा चुके हैं, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। नगर निगम की करनी और कथनी में फर्क है। लिहाजा नगर निगम द्वारा टैक्स वसूलने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। सबसे पहली बात तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। खाना नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है। अब टैक्स लगाएंगे तो हम लोग, रातों की नींद उड़ गई है, कैसे इस चीज़ को करेंगे। आप समझ सकते हैं ना, कैसे हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि हम टैक्स कैसे भरेंगे। हमारे पास खाने को भी नहीं है और बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। पहले आपसे क्या कहा था जब नगर निगम में से शामिल किया गया था, तब क्या कहा गया था आपको? हमसे कहा गया था कि इसे राजस्व गांव घोषित करेंगे। हमें इस वहम में रखा गया कि हम इसको राजस्व गांव घोषित करेंगे, और उन्होंने अपना कर लिया। तो अपना राजस्व गांव घोषित हुआ और ऊपर से टैक्स कहाँ से हम टैक्स ना, ये राजस्व गांव घोषित हुआ और हम कहाँ से टैक्स भरेंगे। मेन मुद्दा अभी टैक्स का है हमारे पास। बिल्कुल सर, सबसे मेन प्रॉब्लम सर ये है कि टैक्स देने में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हमें मालिकाना हक नहीं मिला है सर। मतलब टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब मालिकाना हक नहीं है तो टैक्स भी हम नहीं देंगे, और टैक्स अगर सरकार लेती है तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और हम लोगों के बीच में आके इसके लिए संघर्ष करेंगे कि हम टैक्स नहीं दें। मैं आपके ये मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, हम लोगों के पूरे दमुवाडुंगा को, आज ये 60 साल से गांव था दमुवाडुंगा ग्राम, हमने कहा था राष्ट्रीय ग्राम सभा इसको घोषित करो। इन्होंने कहा हम राष्ट्रीय ग्राम घोषित करेंगे और आपको मालिकाना हक देंगे। इन्होंने ये नहीं करके इन्होंने गिदड़ को शेर की खाल पहनाने का इल्ज़ाम किया। इन्होंने बातों में इसको महापालिका में धकेल दिया। 35, 36 और 37 तीनों वार्ड अभी वहाँ इंक्लूड नहीं है। महापालिका में परिवार रजिस्टर नकल नहीं होता है, और अभी भी दमुवाडुंगा का काम परिवार से नकल से ही कार्य चल रहा है। इसलिए जब हमको स्वामित्व हक नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट हमको कोई भी सरकारी योजना नहीं देती है। जैसे इंदिरा विकास योजना, प्रधानमंत्री योजना कोई हमको नहीं मिलती है। जमीन हमारे नाम पर नहीं है तो सरकार हमसे कैसे टैक्स लेगी। जब जमीन हमारे नाम पर नहीं, छत हमारे नाम पर नहीं, वो हमको जियो दिखाए किस आधार पर हमसे टैक्स लेगी, तो हमको सरकार बताए इस आधार पर ले रहा है। वो हमसे कहती है फौज लैंड तुम्हारे नाम पर नहीं होती है, तो फौज लैंड पक्की क्यों नहीं होती है। ये नेताओं ने अपने चक्कर में, अपने चमचों के चक्कर में, पुत्र मोह के चक्कर में आज दमुवाडुंगा के आज हर बंदा परेशान है। आज हम ये जागरण मंच के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के सहयोग से, और आगे चल कर हम उग्र आंदोलन करेंगे। वादा भी तोड़ा कि 10 साल से टैक्स लिया जाएगा, तो अभी टैक्स लेने लगे। सबसे पहले इनका दोहरा चरित्र दिखाता है कि जहां एक और महामारी से जनता पूरी तरह जूझ रही है, वहां पे जहां इन्होंने कहा था कि 10 साल बाद हम टैक्स की प्रक्रिया शुरू करेंगे, बजाय उसके यहाँ प्रक्रिया अभी से शुरू हो चुकी है। जो हर एक परिवार ने लगभग इस महामारी का दंश झेला है, और ऊपर से एक और आपने बोझ डाल दिया है हाउस टैक्स के नाम का। सबसे पहली चीज़ कि अगर हाउस टैक्स ठीक है, आपने सुविधाएं क्या दी हैं जो आप हाउस टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। मालिकाना हक आज तक, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने एक तरीके का लॉलीपॉप यहाँ की भोली भाली जनता को पकड़ाया है। हम यहाँ पे एक आज जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसको एक आंदोलन का रूप देंगे, और हमारी यही मांग है कि यहाँ की स्थिति स्पष्ट की जाए, और साथ में यहाँ पे लोगों के मालिकाना हक जो है, इतने सालों से जो काबिज है, उनको मालिकाना हक दिया जाए। देखिए, जो दमुवाडुंगा वाला एरिया है वो वर्ष 2014 में नगर निगम में शामिल हो गया था। नगर निगम एक्ट के मुताबिक जो है, अगर वहाँ पे हम जो नया शामिल क्षेत्र है उस पर हम सभी शहरी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, तो 5 साल बाद टैक्स लेने का प्रावधान है। वर्तमान में नगर निगम द्वारा वहाँ पे मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है,
सड़कों का निर्माण कर दिया गया है और डोर टू डोर वहाँ का कूड़ा कलेक्शन हो रहा है और सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। लोग विरोध कर रहे हैं सर उसका कि साथ फैसिलिटी तो है नहीं, हम टैक्स विरोध कर रहे हैं सर। नहीं, उसका विरोध जायज़ नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं नगर निगम द्वारा उपलब्ध करा दी गई है और जो एक्ट है हमारा वो 5 साल बाद वहाँ पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा देते तो टैक्स लेने का प्रावधान है। इसी की टैक्स लेने की हम तैयारी कर रहे हैं और वहाँ से बहुत से लोग हमारे पास आए हुए हैं जो टैक्स देना चाहते हैं, तो इसी अनुसार हम टैक्स ले रहे हैं।